चलिए आंगनबाड़ी बहन लोग, चलिए आप लोग को दिखाते हैं 3 से 6 साल के बच्चे का आधार अपडेट कहाँ से करते हैं पोस्ट टेकर में। चलिए बेनिफिशरी में जाते हैं, फिर बेनिफिशरी में टच करके फिर 3 से 6 वर्ष के बच्चे वाले में जाते हैं, फिर वहाँ पे टच करते हैं। फिर वहाँ पे टच करने के बाद फिर उसके अंदर जाते हैं, फिर वहाँ पे बच्चे के नाम को ढूँढते हैं। यहाँ पे देखिए टच की हूँ, फिर यहाँ पे बच्चे के नाम के पास गई हूँ, बच्चे को खोज रही हूँ किस बच्चे का हमको आधार कार्ड अपडेट करना है। जिस बच्चे का आधार कार्ड बना होता है उन्हीं का अपडेट हमको करना होता है, क्योंकि उनका आधार ID हमको बनाना है 3 से 6 साल के बच्चों का। अब यहाँ पे देखिए आ गया है माता के सामने 8 चाइल्ड आधार नंबर, यहीं पे टच करते हैं। यहीं पे टच करने के बाद फिर उनका चाइल्ड आधार नंबर आ गया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे का आधार नंबर डालते हैं और बार बार आधार नंबर डाल करके उसको अच्छे से चेक कर लेते हैं। एक भी अंक अगर गलत हो जाता है तो हमारा वेरीफाइड नहीं हो पाता है, इसलिए उसको बार बार लिखना पड़ता है। 12 अंक का होता है और उसको चेक भी करना होता है। चेक करने के बाद फिर हमको बच्चे के नाम वाले ऑप्शन में आना पड़ता है। देखिए बच्चे के नाम वाले भी ऑप्शन में अगर आप आएँ तो वहाँ पे एक एक अक्षर आप ध्यान से देखें, एक एक अक्षर अच्छे से लिखें ताकि उनका गलत ना हो। और गलत हो जाने पर भी आपका वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। इस कारण मैं आप लोग को बता रही हूँ कि यहाँ पे एक एक अक्षर जैसा लिखा हो, जिस तरह लिखा हो, छोटा बड़ा, बड़ा इंग्लिश में, छोटा इंग्लिश में, जैसा जिस तरह से लिखा हो उसी तरह से उसको लिखना है और स्पेस भी उसी तरह से देना है, थोड़ा बहुत जैसा हो उस तरह से। फिर देखिए मैं आकर्ष सिंह का नाम लिख दी हूँ, पूरा मिला मिला के लिखी हूँ। फिर सिंह सिंह भी लिख रही हूँ, सिंह को भी मिलाई हूँ। फिर सिंह को मिलाने के बाद फिर आकर्ष सिंह पूरा मिला ली हूँ। फिर इसके बाद डेट मंथ ईयर्स में आ जाती हूँ। फिर यहाँ पे उस बच्चे का डेट खोजती हूँ। 2022 सन का बच्चा है, उसी का वो खोजती हूँ। देखिए किस तारीख को बच्चा मेरा जन्म लिया है, उसका डेट निकाल रही हूँ, खोज रही हूँ। उसको खोज लूँ उसके बाद फिर उसमें डालती हूँ डेट। देखिए बच्चे का डेट किस तारीख को है, 6 तारीख को है, 6 मार्च को, 6/3/2022 को जन्मा है बच्चा, उसी डेट को डाल देती हूँ। फिर जेंडर में मैन है, बालक है, इसलिए मैं मेल में कर दी हूँ। फिर वेरीफाइड वाले आधार कार्ड में आ जाती हूँ। फिर सक्सेसफुल हो गया चाइल्ड आधार। फिर इसके बाद हमको वापस आना पड़ता है। सक्सेसफुल देखिए तुरंत नहीं होता है, 24 घंटे के बाद दिखाई देता है। 8 चाइल्ड आधार नंबर 24 घंटे के बाद दिखाई देगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन नीला वाला आपको नहीं दिखाई देगा, वो ऑप्शन आपका चला जाएगा। फिर यहाँ पे आकर के हम 24 घंटे के बाद उसी बच्चे के ऑप्शन में 3 बिंदु में जब आते हैं तो वहाँ टच करते हैं। फिर टच करने के बाद बच्चे के प्रोफाइल में आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट रिट्रीव आभा दिया है, उसी के नीचे क्रिएट रिट्रीव अपार ID दिया है। तो यहाँ पे जैसे ऊपर काला काला दिखाई दे रहा है उसी तरह से यहाँ पे भी काला काला अच्छे रंग से दिखाई देगा। फिर वहाँ पे आप टच करेंगे तो अपार ID बनाने के लिए यहीं पे ऑप्शन दिया रहता है। इसमें एकदम थोड़ा हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, लेकिन एकदम काला काला हो जाता है जब अपार ID बनाने का ऑप्शन आ जाता है। तो इसी प्रकार से अपार ID का ऑप्शन